तो यहाँ पर हमने कल शॉर्टिंग की थी सिंपल। अगर अपने पास डेटा है बहुत सारा तो वहाँ पर हमको डेटा को कभी अरेंज करने की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है एक्सेस के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। ओके, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर यहाँ पर शॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड एडवांस फिल्टरिंग के सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होते हैं। तो सबसे इनिशियली हम लोग शॉर्टिंग करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इसके अंदर शॉर्टिंग कर सकते हैं। अब शॉर्टिंग हमें किस फील्ड के अकॉर्डिंग करनी है वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर फील्ड ही शॉर्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी रो शॉर्ट होती है, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 1 को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये 1 के साथ में टीना, पैकेज 60, ये सारा रिकॉर्ड जो है वो इस एम्प्लॉयर आईडी, इस एम्प्लॉय नंबर से रिलेटेड है। तो पूरी रो शिफ्ट होती है, पूरी रो शिफ्ट होगी। तो उसके लिए हमें ये क्राइटेरिया देना पड़ेगा शॉर्टिंग में कि पहला शॉर्टिंग का क्राइटेरिया रखना क्या है, दैट मीन्स किस फील्ड के बेस पर हमें शॉर्टिंग करनी है, राइट। क्योंकि हो सकता है नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग अलग हो, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग शॉर्टिंग अलग हो। तो उसके लिए हमें पहले फील्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग आप शॉर्टिंग चाहते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पर अभी तो ये ऑलरेडी एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्टेड है, हम नेम्स के अकॉर्डिंग अगर इसको शॉर्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें इस फील्ड को चूज करना पड़ेगा, या सेलेक्टेड वो फील्ड होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्टिंग करनी है। देन जस्ट शॉर्टिंग पर आप क्लिक कर दीजिए और वो इस तरीके से आपकी शॉर्टिंग अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा थोड़ा सा ये 1 लास्ट में आ रहा है क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर दी। तो आप ऐसे टेबल ले सकते हैं जिसके अंदर की हमको अच्छे से शॉर्टिंग देखने को मिल जाए। ओके, ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार शॉर्टिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पर नेम्स के अकॉर्डिंग अगर हमें शॉर्ट करना है तो पहले हमारा ये वाला फील्ड सेलेक्टेड होना चाहिए, देन हम इसको जस्ट शॉर्टिंग पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से शॉर्ट हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप Z to A वाले पर क्लिक करेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्टिंग रिमूव करनी है तो आप इस तरीके से जो आपकी अप्लाई शॉर्टिंग होगी वो रिमूव हो जाए, राइट। तो दिस इज बेसिक शॉर्टिंग, आप इस पे कैसे कर सकते हैं। अब जब भी आप शॉर्टिंग वगैरह अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, फिल्टर ऑप्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, राइट। तो पहले हम लोग मैनुअली देख लेते हैं क्या होता है ये शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट आपने देख लिया, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दोनों ऑर्डर में आप लोग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो अपने डेटा को। कस्टम इसके अंदर नहीं है ऑप्शन, तो यहाँ पर फिल्टर के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करोगे, फिल्टर का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। फिल्टरिंग मीन्स कि आपको अपने पूरे डेटा में से सिर्फ कुछ डेटा ही शो करना है आपके फिल्टर्स के अकॉर्डिंग या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब डेटा तो मेरे पास पूरे स्टूडेंट्स का है कि सारे स्टूडेंट कौन कौन से गेम्स में एनरोल है, वो सारी चीजें। लेकिन लेट सपोज हमारे यहाँ क्रिकेट का टूर्नामेंट होने वाला है या फिर फुटबॉल का होने वाला है, ठीक है, फुटबॉल का होने वाला है लेट सपोज। तो हम लोग को सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए होगी, उन्हीं स्टूडेंट का डेटा हमें देखना होगा जो फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पर तो टेनिस, क्रिकेट और भी गेम्स खेल रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमको पूरे डेटा में से सिर्फ उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए, देखना है जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, उन्हीं को फुटबॉल में भेजेंगे आगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हमको अप्लाई करना पड़ेगा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर मीन्स आपने एक ऐसा वहां पर बैरियर लगा दिया कि आप जो चीजें बोल रहे हो वही उस फिल्टर से नीचे जाएंगे, बाकी सारी चीजें वहीं पर रुक जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग अब अप्लाई करेंगे फिल्टर ऑन विच फील्ड, गेम्स। फील्ड भी आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड के अकॉर्डिंग आप फिल्टरिंग करते हो। तो हमको सिर्फ फुटबॉल के अकॉर्डिंग फिल्टरिंग करनी है, यानी कि गेम्स फील्ड पर फिल्टरिंग करनी है। तो आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्टली और यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या फिर आप इस एरो पर क्लिक कर लीजिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन से आपका फिल्टरिंग ऑप्शन ऑन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पूरा सेलेक्टेड है कि सारे गेम्स आपको शो हो रहे हैं, इसको अनचेक कर लो। अब आपको जो भी गेम या जिस फील्ड को भी रखना है उसको आप क्लिक कर लीजिए और ओके पर क्लिक कर लीजिए।
सी, अब आपको सिर्फ उन स्टूडेंट की डिटेल ही दिख रही है स्क्रीन पर जो कि फुटबॉल खेलते हैं, बाकी कोई स्टूडेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कॉमा करके दूसरे स्पोर्ट्स वाले स्टूडेंट भी है, लेकिन फुटबॉल मैंडेटरी है कि यहाँ पर वो चीज होनी ही चाहिए, तो वो आपको दिख रही है। अब आप ये सोचेंगे कि बाकी का डेटा कहाँ गया, तो बाकी का डेटा इसके अंदर डिलीट नहीं होता है, बाकी का डेटा इसमें जस्ट हाइड हो जाता है। आप इसको क्लोज करोगे तो आपकी टेबल उसी फॉर्म में सेव होगी जो थी ओरिजिनल। ये जस्ट एक शो है कि आपने देखा है ये फिल्टर का आउटपुट, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आपको वापस से वही वैल्यूज देखनी है पहले वाली, तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, टॉगल फिल्टर टॉगल करेंगे तो आपका ओरिजिनल व्यू आ जाएगा, फिर से टॉगल करेंगे तो आपके जो फिल्टर का रिजल्ट था वो आ जाएगा, राइट। तो आप इस तरीके से दोनों ऑप्शंस को देख सकते हो। क्लियर हुआ ये सिंपल फिल्टर। अगर हमें ऐसे स्टूडेंट देखने हो कि जो कि फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपली फिल्टर पे आप जाएंगे, फुटबॉल एंड क्रिकेट दोनों के जो चेक बॉक्सेस हैं उनको आप चेक कर लेंगे और ओके पर क्लिक, राइट। आगे चले, सिंपल फिल्टर क्लियर है तो एडवांस फिल्टर पे चलते हैं फिर, और अगर नहीं क्लियर है तो मैं एक और एग्जांपल इसका दे सकती हूं। यस क्लास, रिप्लाई कीजिए फटाफट। क्या बोल रहे हैं खुशी आप? देखो, आपका कंफ्यूजन सही है कि एक फील्ड पर हमने फिल्टरिंग अप्लाई की, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन अलाउ है। हाँ बिल्कुल है ना, मल्टीपल ऑप्शन मिल रहे हैं ना आपको। ये देखो यहाँ पर आप, सॉरी, यहाँ पर आप जब फिल्टर में जाएंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अलग अलग वैल्यूज को, जैसे हॉकी के भी स्टूडेंट चाहिए, फुटबॉल के भी चाहिए, क्रिकेट के भी चाहिए, तो ये आपको सबके दे देगा, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब खुशी की क्वेरी पर आ जाते हैं। तो आप सोच रहे हो कि आपने एक फील्ड पे फिल्टर अप्लाई किया, क्या हम हर फील्ड पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस केस में वो क्या होना चाहिए, मैच भी करना चाहिए। जैसे मैंने अमित कर दिया, अब अमित अगर फुटबॉल में एनरोल होगा तो उसका रिकॉर्ड आएगा, और जो जो अमित फुटबॉल में एनरोल होंगे उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने फिल्टर क्या अप्लाई किया है कि स्टूडेंट नेम अमित होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका फुटबॉल होना चाहिए, और फिर हमने ओके कर लिया, तो एक ही रिकॉर्ड इस केस में मैच कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर धर्मेश भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ये ऐसे करते नहीं हम लोग अलग अलग फील्ड पे, ज्यादातर हम फिल्टरिंग एक ही फील्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सिर्फ वो मैचिंग रिकॉर्ड्स उठा के आपको दिखाएगा, और जहाँ पर मैच नहीं होगा फिर वहां पर वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको दे सकता है। ओके, तो ये था आपका सिंपल फिल्टर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यस, कौन कह रहे हैं, दीक्षांत। यस दीक्षांत, हमने लुकअप यूज किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर गेम्स में लुकअप पे जाओ, ये कॉम्बो बॉक्स सेलेक्टेड है, ये सारे वैल्यू लिस्ट खुद के टाइप। देखो खुशी, आप पूरे टेबल को एक साथ ही फिल्टर कर रहे हो। एक्चुअली अगर आप एक फील्ड को लेकर भी फिल्टरिंग कर रहे हो तो क्या हो रहा है इस केस में, अगर मैंने इस फील्ड पर फिल्टर अप्लाई किया फुटबॉल के अंदर, तो इस रो के अकॉर्डिंग ये सारी रो सेलेक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ यही फील्ड सेलेक्ट कर रहा है। अगर मैंने चूज किया कि क्रिकेट वाले रिकॉर्ड ही मुझे देखने हैं, तो ये किस किस को दिखाएगा, खाली फर्स्ट रो को, यानी कि ऋषिराज वाले स्टूडेंट को, दीपक को, बस, और कोई भी क्रिकेट नहीं लिए, कांता भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने पूरी टेबल को ही एक्चुअली फिल्टर किया है। मैं जस्ट क्रिकेट रखती हूँ इसके अंदर और बाकी सबको हटा दूँ, तो ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ 3 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें शो किया। ये यहाँ पर हमने जरूर बाय डिफॉल्ट पहले फुटबॉल दे के रखी होगी, तो ये न्यू रिकॉर्ड में फुटबॉल शो कर रहा है,
अदरवाइज ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। रिकॉर्ड ये तीनों ही हैं, ऋषिराज, कांता एंड दीपक, जो कि क्रिकेट खेलते हैं। तो एक्चुअली आपकी पूरी टेबल ही तो फिल्टर हो रही है, सिर्फ एक ही फील्ड थोड़े ना फिल्टर हो रहा है, बाकी डेटा वही नहीं है ना, बाकी डेटा भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो ये लॉ तो आपका हर किसी में चलता है, एक्सेल में भी चलता है, एक्सेस में भी चलता है। जब शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग की बात आती है तो आप एक फील्ड के बेस पर पूरी टेबल को फिल्टर करते हो। ओके नाउ ये बिल्कुल सिंपल चीजें थी, शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और एक दो एग्जांपल और हम दूसरी टेबल्स पे भी करके देखिए। दूसरा आता है इसके अंदर, पहले हम अपना ओरिजिनल डेटा ले आते हैं टॉगल फिल्टर करके। ये अपना ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं एडवांस फिल्टरिंग पर। हाँ, सर्चिंग भी बिल्कुल पॉसिबल हो रही है। फिल्टरिंग के थ्रू आप कर क्या रहे हो, सर्चिंग ही कर रहे हो कि भाई कौन कौन स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है, कौन कौन, पर ऐसे सर्चिंग नहीं कर सकते कि आपको अमित सर्च करना है तो अमित से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, नो डाउट, बट सर्चिंग नहीं बोल सकते उसको, फिल्टरिंग ही हम इसको कहेंगे। ठीक है, ये ऐसे शो नहीं करता जैसे आपका कंट्रोल एफ शो करता है कि हाँ यहाँ पर है, तो दिस इज फिल्टरिंग। नाउ नेक्स्ट इज दिस ग्रुप। ठीक है, टॉगल फिल्टर आपको मैंने बता ही दिया, जब भी आप फिल्टरिंग अप्लाई करते हो तो टॉगल फिल्टर एक्चुअल डेटा और फिल्टर डेटा के बीच में स्विच करने का ऑप्शन है टॉगल फिल्टर आपका। अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं आपके सिलेक्शन एंड एडवांस। एडवांस फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर। सिलेक्शन तो आपका जस्ट ये आपको सिंपल फिल्टरिंग अप्लाई कर रहा है। देखो सिंबल किसका है यहाँ पर, फिल्टर का ही, फिल्टर का ही सिंबल है यहाँ पर, और यहाँ पर उसके साथ में कुछ और चीज भी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स ये एक टाइप की फिल्टरिंग ही है। बस इसमें ऑलरेडी सेट है कि आप क्या दे सकते हो उसमें कंडीशन। देखो सिंपल सा समझना, जैसे हमने सिंपल पहले ये फर्स्ट फील्ड चूज किया हुआ है, अब इसमें वैल्यूज कैसी वैल्यूज है, नंबर वैल्यूज है ना, न्यूमेरिकल डेटा है। अब इस पे अगर हम फिल्टरिंग करें तो यहाँ से तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड फिल्टरिंग भी है। सिलेक्शन बेस्ड मान कि आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा है इक्वल वन। क्या आपको सिर्फ वन वाले रिकॉर्ड चाहिए, तो आप इक्वल वन करो तो सिर्फ वन वाले रिकॉर्ड इसमें शो करती है। आपको इसके अंदर डज नॉट इक्वल वन, ठीक है, अभी तो ये पुराने डेटा पे कर रहा है। अब डज नॉट इक्वल अगर आप वन करते हो तो वन को छोड़ करके बाकी सारे रिकॉर्ड शो करते हैं। देन आप वापस ओरिजिनल डेटा पे आइए, लेस देन और इक्वल्स टू वन, ये आ गया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डेटा वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे देगा। तो अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके की है तो आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन का ऑप्शन भी है कि किस किस वैल्यू के बीच में आपको फिल्टरिंग अप्लाई करनी है। तो देखो जैसे मुझे 5 से लेकर के 7 तक के रिकॉर्ड शो करने हैं, तो मैंने 5 to 7 यहाँ पर डाल दिया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू, ओके पर क्लिक किया तो 5, 6, 7 रिकॉर्ड्स मेरे सामने। तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के बेस पर फिल्टरिंग हो रही है, और सिलेक्शन किसका, फील्ड का सिलेक्शन। ठीक है, अब जैसे आप एक रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके करते हो तो अब देखो क्या क्या जो सेलेक्ट आपने करके रखा है चीज, उसी पे बेस्ड फिल्टरिंग की आपको बोलती है। इक्वल टू वन, डज नॉट इक्वल्स टू वन, लेस देन इक्वल्स टू वन। अब मैं इस फील्ड को चूज करती हूँ तो अब इसलिए इसको चेंज कर देगा। सी अब इसने उस फील्ड के डेटा पे बेस्ड फिल्टरिंग अप्लाई करने की ऑप्शन हमको दे दी कि आपको यहाँ पर जो इसका फर्स्ट रिकॉर्ड है ऋषिराज के बेस पर, ठीक है, तो इसने कहा कि इक्वल्स टू ऋषिराज रिकॉर्ड्स देखने, तो हम ये कर सकते हैं। डज नॉट इक्वल्स टू कंटेन ऋषिराज, जिसमें कहीं पर भी ऋषिराज आ रहा है वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, या डज नॉट कंटेन ऋषिराज, तो डज नॉट कंटेन ऋषिराज किया, बाकी सारे रिकॉर्ड इसने शो कर दिया, ऋषिराज को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमने बोला था ऐसे रिकॉर्ड हमको शो करवाइए जिसमें ऋषिराज नहीं है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स ने हमको शो कर। ठीक है, तो आप ऐसा सिलेक्शन के बेस पर भी यहाँ पर फिल्टरिंग कर सकते हैं। जो भी फील्ड या फिर जो भी आप यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करके रखोगे उसके बेस पर यहाँ पर फिल्टरिंग के बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आपको मिल जाए। राइट, तो इस ऑप्शन का काम तो अपना इतना ही होता है कि हमको थोड़ा सा और इजी फिल्टरिंग ये प्रोवाइड कर देता है सिलेक्शन वाला ऑप्शन। राइट,
अब आ जाओ नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन पर, दैट इज एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के अंदर सबसे पहले तो अपना टॉगल करके हम ओरिजिनल डेटा पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अपने पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपके पास सीरियल नंबर है, दूसरा स्टूडेंट नेम है और तीसरा गेम्स है, राइट। तो एडवांस के अंदर हम आ गए क्लियर ऑल फिल्टर। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, नहीं प्रथम, यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर कोई क्राइटेरिया इस तरीके से नहीं दे सकते हो। देखिए आप इस तरीके से करोगे स्टूडेंट नेम में तो ये आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शन दे रहा है, इसी में से आपको कुछ चूज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे बोलो कि स्टार्ट विद ए तो आप यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में तो आप एडवांस पर आ जाइए। अब एडवांस पर हम आ गए तो पहला है क्लियर ऑल फिल्टर्स। क्या आपको सारे फिल्टरिंग रिमूव करनी है तो आप क्लियर ऑल फिल्टर कर सकते हो। और ये कब एक्टिवेट होगा ऑप्शन, जब आप ऑलरेडी कोई फिल्टरिंग उस पर लगा रखी होगी आपने पहले, तो तब वो उसको रिमूव करने का ऑप्शन हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो अभी हमारे फिल्टरिंग अप्लाइड थी पहले, तो उसने हमें ये हाईलाइटेड वे में दिया और हमने उसको रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फिल्टर बाय फॉर्म। फिल्टर करना है यूजिंग अ फॉर्म। ठीक है, फिल्टर बाय फॉर्म का मतलब फॉर्म की हेल्प से आपको फिल्टरिंग अप्लाई करना। तो यस क्लिक कर लीजिए इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म की तरह फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप एक फॉर्म समझ सकते हैं। अब आपके टेबल के अंदर जितने भी फील्ड होंगे वो यहाँ पर आपको इस तरीके से शो होंगे। अभी अपने पास 3 फील्ड थे तो ये शो हो गए। 4 होते तो यहाँ पर और भी फील्ड आ जाते, 5 होते तो और भी फील्ड आ जाता, राइट। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टैब गिवन है लुक फॉर और यहाँ पर और। लुक फॉर और अभी हम लुक फॉर में ही काम कर रहे हैं, यानी कि हम किस टाइप की वैल्यू के लिए देख रहे हैं, विच वैल्यू वी आर लुकिंग फॉर, किस वैल्यू के लिए देख रहे हो आप। तो यहाँ पर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 3 भाई मैं मेरी कंडीशन क्या है, मल्टीपल कंडीशंस बेस्ड फिल्टरिंग मुझे करनी है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन बेस्ड कि सीरियल नंबर उस स्टूडेंट का 3 होना चाहिए और स्टूडेंट का नेम होना चाहिए कांता और गेम वो खेलना चाहिए उसको